जय मसीह की सलाम नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर शकीला शेपरू एक बार फिर से रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की तरफ से परमेश्वर के ज़िंदा कलाम को लेके आती हूँ। और धर्मशास्त्र बाइबल के एक वचन से मैं आप लोगों को कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहती जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और ऐसा होता है प्रियो कि हम बाइबल पढ़ते हैं और हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरह से हम धर्मशास्त्र के या पाक कलाम के वचन का कभी कभी गलत रीति से या अन्य रीति से इस्तेमाल करके और गलत प्रार्थनाओं को करते हैं, जिससे हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। हालेलुया। और मैं एक वचन को बोलना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक द बुक ऑफ इज़ायाह चैप्टर 7 वर्स 10 to 14। यहाँ लिखा है कि फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और दाख मधु खाएगा। लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक कि एक जो कुमारी होगी, गर्भवती होगी और क्या करेगी, पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। देखिए, ये एक पढ़ने में कितना इजी लग रहा है ये वचन, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। हालेलुया। आज भी लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं। जब यीशु मसीह पूरी मानव जाति, पूरे जगत के उद्धारकर्ता बन के पृथ्वी पर नहीं आए थे, तब भी ऋषि मुनि, भविष्यवक्ता, नबी लोग और बहुत सारे धर्म गुरु लोग और परमेश्वर के भक्तगण परमेश्वर से चिन्ह मांग रहे थे कि परमेश्वर मसीहा का चिन्ह दे। वो कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे पहचानेंगे। हर कुटुंब के लोग, हर देश के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, पता है, प्रार्थना में सिर्फ मसीहा को ही मांग रहे थे, मसीहा के लिए ही चिन्ह मांग रहे थे। हालेलुया। और यहाँ बाइबल क्या बोल रही है कि एक दिन परमेश्वर का आत्मा आहाज नामक राजा से बात किया और कहा कि तू क्या चिन्ह मांगता है अपने जीवन के लिए। तो वो खुद बोल रहा है, प्रभु मैं कोई चिन्ह मांग के आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब वो अपने फेथ का कन्फेशन कर रहा है, अपने विश्वास का अंगीकार कर रहा है कि परमेश्वर मुझे तुझसे कोई चिन्ह नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तू था, तू है, तू रहेगा, तू सर्वव्यापी है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है। हालेलुया। किसी चिन्ह को पाकर तो मैं तेरी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करूँगा। तू कोई चिन्ह देगा ये बोलकर तो मैं नहीं कहूँगा ना कि हाँ परमेश्वर है, जीवित है। हालेलुया। उसने पता है अपनी ज़बान को बंद कर लिया और कहा कि प्रभु मैं कोई चिन्ह को मांग कर तेरी परीक्षा नहीं करूँगी। लेकिन आज पता हम क्या कर रहे हैं, हम आज भी चिन्ह मांग रहे हैं। हम पूरा बाइबल पढ़ते हैं, पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हर एक धर्म के पवित्र शास्त्र लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी चिन्ह मांग रहे हैं। और उन्हें पता ही नहीं है कि उद्धारकर्ता ऑलरेडी पृथ्वी पर आ चुका है। लोगों के सारे मानव जाति के, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, इज़राइल के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहा के और क्या किया है, कुर्बानी दे दी है। उनके प्राणों का बदला अपने प्राण से दिया। और वो जो अधोलोक में जाने वाले थे, नर्क में जाने वाले थे, उस फाटक को उसने बंद कर दिया और मृत्यु को हरा दिया, अनंत काल की मृत्यु को, और उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। हालेलुया। मारा शतरारा बस सिकराला जाबारा हाला। आज भी पता है, लोग पता है क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे चिन्ह दे कि मैं कैसे जानूं कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे चिन्ह दे, मुझे कुछ बता तो मैं जानूँगा कि मेरी मैरिज हो जाएगी या मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। और स्पेशली हर बात में तो लोग चिन्ह नहीं मांगते, लेकिन जब बात उद्धार की आती है, उद्धारकर्ता की आती है, तो उसी उद्धारकर्ता से जिसने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है, उसी को क्या कहते हैं कि तू प्रूव करके बता कि तू ही उद्धारकर्ता है। हालेलुया।
देखिए, आप हमसे विवाद नहीं कर रहे, आप मनुष्यों से विवाद नहीं कर रहे हैं कि प्रूव करके बताओ कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, वही मोक्षदाता है। हालेलुया। आप हमसे विवाद नहीं कर रहे, आपको जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया, आप उससे विवाद कर रहे हैं और आप चिन्ह मांग रहे हैं। आप उसको बोल रहे हैं कि तू प्रूव करके बता। और क्या प्रूव करके बताया जाएगा? बाइबल खुद प्रूव करके बता रही है। बाइबल बोल रही है कि सिर्फ एक चिन्ह के अलावा कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इतिहास गवाह है, मेडिकल साइंस गवाह है कि कोई लड़की जिसको मिनार्की ना हुआ हो, पीरियड्स नहीं आए हों और पीरियड आए बिना ही और शादी हुए बिना ही और एक पति के सुख के बिना, है ना, एक संभोग के बिना वो गर्भवती हो जाए। मरियम जो थी एक धर्मी स्त्री थी, हालेलुया, एक प्रार्थना योद्धा थी, परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी और उसकी इंगेजमेंट तो हुई थी लेकिन उसने अपने मंगेतर को भी नहीं देखा था। हालेलुया। और बाइबल के वचन के अनुसार कि लोग, परमेश्वर को पता है कि आने वाले दिनों में लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह को पता था कि मैं स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर भी आ जाऊंगा, उनके लिए सब कुछ कर दूंगा, फिर भी वो लोग कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही पृथ्वी और स्वर्ग का परमेश्वर है। लोग कहेंगे, वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे। तो पता पहले से ही परमेश्वर को पता था कि वो चिन्ह मांगेंगे, तो यीशु मसीह ने एक चिन्ह को दे दिया और उन्होंने क्या कहा कि पीरियड्स आने के पहले, शादी होने के पहले ही, और एक लड़की, इवन वो यंग भी नहीं हुई थी, टीनेज थी, कोई लड़की गर्भवती नहीं हो सकती, बच्चा नहीं जन सकती, लेकिन क्या होगा कि वो गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम होगा इमानुएल। और इमानुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ। तो देखिए, प्रभु यीशु का नाम ही नाम का अर्थ ही होता है उद्धार करता। और क्या चिन्ह मिलेगा आपको? पहला ये कि एक कुमारी लड़की जिसको पीरियड्स नहीं आया, वो गर्भवती हुई परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर छाया किया और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से वो गर्भवती हुई उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए, क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। सृष्टि करता है, उन्हें पति और पत्नी के संबंध के द्वारा पृथ्वी पर आके भोग विलास के द्वारा आने की ज़रूरत नहीं। वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है, वो सर्वज्ञानी, वो सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ हमारी सोच समझ, जहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म हो जाती है ना, जिसको हम बहुत मॉडर्न बोल रहे हैं, बहुत एडवांस बोल रहे हैं, जहाँ वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ से पता है परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है प्रियो। हालेलुया। इसलिए अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं और जानकर भी डाउट कर रहे हैं और चिन्ह को मांग रहे हैं, या कभी आपको किसी ने बताया, या आप कुछ बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप डाउट कर रहे हैं, डाउट मत करिए, चिन्ह मत मांगिए। ऑलरेडी चिन्ह दिया जा चुका है। मेडिकल साइंस फेल है, आज तक कोई लड़की पीरियड्स आने के पहले माँ नहीं बनी है और बन भी नहीं सकती। हालेलुया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के पहले ओवम नहीं बनता है बॉडी में, हमारी यूट्रस में ओवम नहीं बनता। और जब ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और फिटस कैसे बनेगा? मैं साइंस फील्ड से हूँ तो मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन परमेश्वर जो क्या कर सकता है, जो बातें हैं नहीं, उनको ऐसे बोलता है जैसे वो हैं। हालेलुया। और एक दिन मैं एक बहन के पास गई और वो मुझसे कह रही थी कि आप ये हाथ रखते हो, लोग गिर जाते, क्या होता है? और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस आशीष देते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है, परमेश्वर की शक्ति वहाँ होती है, यीशु मसीह की प्रेजेंस, और लोग चंगाई छुटकारा पाते, वो गिर जाते हैं। और क्या चाहिए तुमको? और कितना चिन्ह चाहिए तुमको? हालेलुया। पहला चिन्ह तो यही है ना कि एक कुमारी लड़की गर्भवती हुई, हालेलुया, और उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु का अर्थ ही होता है उद्धार करता। पृथ्वी और आकाश में और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में कोई भी ऐसा नाम नहीं, किसी का भी नाम नहीं उद्धार करता। वो स्वयं उद्धार करता है, उसका नाम भी उद्धार करता है। और यहाँ एक उर्दू वर्ड बोला गया कि उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का अर्थ ही होता है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। क्यों बोला गया परमेश्वर हमारे साथ? क्योंकि वो पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक लोगों के बीच में रहा और उन्हें अपने अनंत जीवन की बातें बताते रहा, स्वर्ग में जाने का मार्ग बताते रहा और चला गया। लेकिन पता है, जाने के बाद उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने अपनी आत्मा को भेज दिया, पवित्र आत्मा को। और इसीलिए
पहले उसे जब वो पृथ्वी पर आया तो उसका नाम यीशु था, जिसे हम उद्धारकर्ता बोलते हैं, मोक्षदाता। लेकिन अब हम उसे इम्मानुएल बोलते हैं। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे तो एक दिन उन्होंने भविष्यवाणी करी, अपने चेलों से अपने मन की बात कही कि अब मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, मेरा स्वर्ग में जाने का टाइम आ गया। तुम लोग बहुत उदास हो गए। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि उदास मत हो, तुम्हारे लिए खुशी की बात, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर को भेजूंगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो सदा साथ रहने वाला कौन? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। जब यीशु मानव रूप में पृथ्वी पर आए तो वो लिमिटेड थे। वो एक समय पर एक ही स्थान पर रहते थे, एक ही व्यक्ति के लिए काम कर सकते थे। लेकिन जब वो मर के जी उठे तब वो देह नहीं थे, तब वो आत्मा थे और वो आत्मा में उठाए गए। जब वो स्वर्ग में गए और लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमें अभी भी तेरी ज़रूरत है, हमें एक सहायक की ज़रूरत है, तू भेज। तो यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेज दिया, जिसे हम इम्मानुएल बोलते हैं। हालेलुया। और वो इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे भीतर है। कुछ लोग सोचते हैं हम हाथ रख के फोर्स कर रहे हैं, लोगों को गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम नहीं, सभी यीशु के नाम में जो भी प्रार्थना करता है, रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ यीशु के नाम को बताते, लोग उद्धार पाते हैं, पाप के स्वभाव से मुक्त हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सहायक, वो सदा साथ रहने वाला परमेश्वर इम्मानुएल, वो उनके जीवन में काम करता, वो उनका परमेश्वर बन जाता। हम नहीं। हम किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम कोई ब्लैक मैजिक नहीं करते, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है प्रियो। हम खुदा के खादिम में, हम भी मांस और देह हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर खुदा बसता है, हमारे साथ वो चलता है, इम्मानुएल खुदा। हालेलुया। तो इम्मानुएल आपको भी मिल सकता है। आप प्रार्थना अगर करेंगे, यीशु को पुकारेंगे और अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेंगे कि अगर तू ही प्रभु हो तो तू मुझे प्रूव करके बता। और हम कैसे मान लें कि यीशु ही प्रभु है? और हम कैसे मान लें कि वो मर के जी उठा? आज तक कोई मर के जी उठा है क्या? लेकिन बाइबल क्या बोलती है कि चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। पहले आप विश्वास करिए तो अपने आप वो आपको वो सारी चीज़ें उस समझा देगा और आपके जीवन वो चीज़ें पूरी होंगी। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने पृथ्वी पे किया वो सारे चिन्ह आपके जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। आप उस एक एक्सपीरियंस से जाएंगे, उस जर्नी से होकर जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी से, कि यीशु मसीह कल जैसा कार्य करता था आज भी वैसा ही कार्य करता है। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं आ गई, मैं ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाई। मैं भी बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग करती थी, बहुत रीजनिंग करती, बहुत सोचती थी। इवन अभी भी मैं बहुत सारे वचनों को ऐसा क्यों वैसा क्यों मैं मन में सोचती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, प्रभु जी आप मुझे बताइए। पवित्र आत्मा मुझे पता है, बताता है दर्शन के द्वारा, बुद्धि के वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन के प्रकाशन के द्वारा वो मुझे बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगी, आज अपने उद्धार को पकड़ लीजिए। हालेलुया। दुनिया में पता है सबसे बड़ा धर्म नहीं होता है, कोई मनुष्य नहीं होता है, उद्धार है। उद्धार सबसे बड़ा है। जब हम मर जाएंगे, जब हम कब्र में चले जाएंगे तो कोई धर्म गुरु हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई पुस्तक हमारे साथ नहीं जाएगी, कोई धर्म हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारा उद्धार ही हमें उस कब्र में से निकाल के, मृतकों में से जिला के और अनंत काल के स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। अगर हम उद्धार पाए हुए लोग होंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं पाए हुए होंगे तो हमारा भाग क्या होगा? अनंत आग की झील, नरक में होगा। तो मन फिराइए, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके निकट, वो आज आपसे बातें कर रहा है। चिन्ह मत मांगिए, प्रूव करके बताओ कि यीशु ही प्रभु है। और कितना प्रूव करें? हालेलुया। अपने लहू से उसने लव लेटर लिख दिया है, अपने लहू को बहा के बाइबल को लिख दिया। पढ़ो और देखो और परखो। मैंने पूरी बाइबल को पढ़ी है, तब मेरा जो डाउट्स था तो क्लियर हो, क्योंकि मैंने और भी धर्मशास्त्र पढ़े हैं दूसरे धर्मों के। थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी रहता था, डाउट्स रहता था। मैं भी एक समय कुछ बातों को लेकर चिन्ह मांगती थी, लेकिन जब वो मेरे दिल में आया, जब मैंने उसे अपना पर्सनल सेवियर, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। हालेलुया। और अपने लहू से ब्लड लेटर लिख दिया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा प्रेमी परमेश्वर है जो आपके लिए मरा,
कोई परमेश्वर किसी मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं मरता। बाइबल में लिखा है किसी भले मनुष्य के लिए कोई अपनी जान दे, ये रेयर बात है, लेकिन पापियों के लिए कौन जान देता है। हालेलुया। हम पाप में थे, हम अधर्म में थे, हम उसकी महिमा से दूर थे, फिर भी वो पृथ्वी पर आया स्वर्ग को छोड़ के, अपनी महिमा को, हालेलुया, अपने वैभव को छोड़ के पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए आया। हमें बचाने के लिए उसने ऑलरेडी चिन्ह दिया कि वो एक कुमारी गर्भवती के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर वो स्वर्ग पे चढ़ाया गया लोगों के आंखों देखते देखते। हालेलुया। कोई भी स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, ना कोई स्वर्ग से नीचे आया ना चढ़ा। हालेलुया। इससे पहले जितने भी लोग आए मनुष्य रूप में आए, मनुष्य के समान जीवन को जिया। हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल उनका हमसे ज़्यादा था, लेकिन हम सोचते हैं कि वही परमेश्वर। इसीलिए पता है अभी भी जगत के लोग कन्फ्यूजन में हैं। हर किसी को परमेश्वर मान ले रहे हैं, हर किसी को उद्धारकर्ता मान ले रहे हैं, हर किसी को चमत्कार करने वाला या बहुत सारी चीज़ें परमात्मा मान ले रहे हैं, और लोग मनुष्यों को फॉलो कर रहे हैं, उनके सामने घुटने टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा मत करिए। स्वर्ग का परमेश्वर जो है वो दुखी होता है। उसने आपके लिए लहू बहाया है, चिन्ह दिया है, ऑलरेडी चिन्ह दिया है। अगर कोई और उद्धारकर्ता पृथ्वी पर आया हो और कुमारी के द्वारा पैदा हुआ हो, या जो काम यीशु ने किए थे उससे बड़े बड़े काम उसने किया हो, हालेलुया, या मर के जी उठा हो, या स्वर्ग गया हो, तो आप उसे अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं प्रियो। लेकिन यीशु नाम पूरी पृथ्वी, पूरी आकाश में एक ही व्यक्ति को दिया गया, उसके बाद किसी को नहीं दिया गया। उसका अर्थ होता है उद्धारकर्ता। यीशु नासरी जो है, यीशु जो है किसी ईसाई का परमेश्वर नहीं, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं। हालेलुया। यीशु उद्धार का परमेश्वर, उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला, इम्मानुएल, सदा साथ रहने वाला परमेश्वर। लोग पता है कपड़ों की तरह धर्म बदल लेते हैं, कपड़ों की तरह ईश्वरों को बदल लेते हैं, कपड़ों की तरह धर्म गुरुओं को बदल लेते हैं, कपड़ों की तरह रिश्तों को बदल लेते हैं। लेकिन पता है जिसने यीशु को चखा है ना, वो यीशु का ही होके रह जाता है। हालेलुया। उसे अब किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। हालेलुया। अब आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं प्रियो। अपने कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। बार बार ऐसा मत कहिए कि मुझे कोई चिन्ह दो, मुझे प्रूव करके बताओ। ऑलरेडी परमेश्वर ने प्रूव कर दिया। जब आप स्वर्ग में जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आपने मन क्यों नहीं फिराया, पश्चाताप क्यों नहीं किया अपने पापों से, यीशु के नाम से मुक्ति के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की, तब आप वहाँ नहीं कह सकते कि किसी ने आपको बताया नहीं था। आज मैं बता रही हूँ आपको इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। तब आप दोषी ठहरेंगे। यीशु कहेंगे कि मेरे नाम का प्रचार किया गया था, मैंने अपने लहू से पूरी बाइबल लिख के दी थी। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया था। हालेलुया। तब यीशु कहेंगे और आप दोषी ठहरेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लीजिए, वो हमेशा धोखा ही देती है। बचपन से एक मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, जो भी उसके थॉट्स होते हैं वो बुरे ही होते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, अपनी लाइफ को सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। आपके थॉट जो हो जाएंगे स्पिरिचुअल हो जाएंगे, गॉडली हो जाएंगे। फिर आप परमेश्वर के जैसे सोचेंगे। हालेलुया। जो चीज़ें आपका ब्रेन नहीं सोच सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, फिर आप उन चीज़ों को कहेंगे हाँ प्रभु जीवित है, यीशु ही उद्धार करता है, मार्ग, सत्य और यीशु ही है। यीशु ही सत्य है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही मार्ग, उसके बिना मैं स्वर्ग तक नहीं जा सकता। और यीशु ही जीवन है, क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया है। अब उसमें मृत्यु नहीं। यीशु कभी मरा ही नहीं था, क्योंकि वो मर के जी उठा। वो अमरता का परमेश्वर, आज तक कोई अमर नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, चिन्ह मत मांगिए, परमेश्वर को परखिए मत, परमेश्वर के को दुखी मत करिए, बल्कि विश्वास करिए, प्रार्थना करिए। ज़्यादा सोचने से पता इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसके डिसीजन वीक हो जाते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से पता वो नम्र बनता है, अहंकारी नहीं बनता, वाद विवादी नहीं बनता, घमंडी नहीं बनता, स्वयं की धार्मिकता में नहीं चलता। हालेलुया। अपनी सोच समझ से नहीं चलता, बल्कि जब वो नम्र और दीनों की प्रार्थना करता तो आत्मा में चलने लगता है, और आत्मा में परमेश्वर की पहचान हो पाता है। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी में प्रार्थना करती, प्रभु आप ही सत्य हैं, और आपके वचन में लिखा है रोमियो में मेरे पिता 10:14 में
कि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाए। खुदावन आज मेरी प्रार्थना को सुन के जो लोग आज अपने जीवन में आपको स्वीकार कर रहे हैं और यीशु प्रभु करके बोल रहे हैं या यीशु पिता करके बोल रहे हैं, खुदावन इमानुएल परमेश्वर उनके जीवन में आइए प्रभु, उन्हें ब्लेस करिए, उनके पाप अपराध क्षमा किए जाएँ खुदावन, उनका जीवन बदल जाए मेरे पिता, श्राप और बंधन टूट जाए मेरे पिता, वो आशीष की संतान बन जाए खुदावन। और मेरे परमेश्वर उनका नाम आपके जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग की पुस्तक में दर्ज हो जाए मेरे पिता। हालेलुया। आपने कहा प्रभु कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है प्रभु, लोग मृत्यु को नहीं मेरे पिता, अनंत जीवन को पाएँ, अमरता को पाएँ मेरे परमेश्वर जो तुझे में है मेरे पिता। लोग तुझे परखने के लिए तेरे पास नहीं आए मेरे पिता कि मैं प्रार्थना करके देखता हूँ ये काम यीशु के नाम से होता है कि नहीं, चिन्ह के लिए नहीं आए मेरे पिता, तेरे प्यार को चखने के लिए आए मेरे प्रभु, तेरे प्यार को देख के आए कि तू कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। रामाशाराबारा शेथा रेबेले जेबाराबा शारू वाला वाला मिहारा शाहियारा वाला जिंतु राबान शिकाराला जेंतु रिवाला हाशिता रावाला जेबाबा। हालेलुया। राबाला हाशिकेले बेले। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि उद्धार की नदी बह रही है, जीवन के जल की नदी बह रही है, और जो कोई उसमें से पी सकता है वो पी ले। जो भी प्यासा वो मेरे पास आए, मैं उसे पिलाऊंगा और वो दोबारा प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। रबाला शितरा, बल्कि उसके हृदय से जीवन के जल के का सोता फूट निकलेगा। राबरा शाबरा हाशा तेरे रे मिहा राबाला शाबाबा शितरा रेम रात्रे ले। परमेश्वर मेरी प्रार्थना, जो लोग इन दोनों डिप्रेस्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, चिंताओं में जा रहे हैं पिताजी, राबा शित्र ले, हाथ बढ़ा प्रभु ने आशीष दे, प्रभु उनका जीवन बदल जाए यीशु नासरी। आपके नाम से मैं ब्लेस करती हूँ खुदावन। जो लोग रोगों में, गंभीर बीमारियों में, निराशाओं में प्रभु जी, जिनकी आशा टूट गई पिता, तो उनका आशा बन, क्योंकि तू इम्मानुएल है, तू कभी हाथ नहीं छोड़ता प्रभु। तूने खुद वादा किया है कि मैं तुझे न तो छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, सदा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर सहायता कर प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस कर पिता। आने वाले दिनों में हम देखने पाए कि लोग पिता तेरी ओर झुक रहे हैं, नम्र हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं मेरे पिता। और जो अंधकार की ताकतें, जो शैतान है, जो संसार का हाकिम है, जो लोगों की आत्मा की आंखों को अंधा करे हुए कि वो तेरी ज्योति को, तेरी महिमा को नहीं देख रहे, तेरे सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे मेरे पिता। खुदावंद उसे मैं क्रूस के नीचे पड़ा हुआ देखती हूँ। रेमा शेबर आला क्षेत्र, लोगों की आंखें खुल जाएं, इस वीडियो को देखने वाले लोगों की आंखें खुल जाएं, उनके कान खुल जाएं, उनके हृदय के दरवाजे को खटखटा कर प्रभु उनके जीवन में आइए, उनके जीवन के रक्षक बनिए मेरे पिता, उनका चरवाहा आप बनिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।